नमस्कार दोस्तों, राज कुंद्रा पॉर्न केस में शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और बहुत सारे अपडेट्स आए हैं राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बारे में, जो मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। सो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। पहली अपडेट यह है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का एक सीक्रेट बैंक अकाउंट पाया गया है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक में, और वहां पे ऐसा देखा गया है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का एक जॉइंट अकाउंट था जिसको अभी फ्रीज किया गया है, लेकिन उस अकाउंट में काफी सारे पैसे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हुए थे उस अकाउंट से। मतलब राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का ये जो पीएनबी बैंक में जॉइंट अकाउंट है उसमें लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था फॉरेन करेंसी में। मुंबई क्राइम ब्रांच अभी ये डाउट कर रही है कि ये जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हुए थे ये ऑनलाइन बेटिंग पे लगाए गए थे, और इसी कारण अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को भी इन्वॉल्व किया गया है। ईडी अभी मुंबई पुलिस से जो इस केस की डिटेल्स है वो कलेक्ट कर रही है ताकि वो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और ऑनलाइन बेटिंग का केस है इसमें ये इन्वॉल्व हो पाए और जान पाए कि राज कुंद्रा के हाथ कहां तक गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक में और एक अकाउंट मुंबई पुलिस को बरामद हुई है जो सिर्फ और सिर्फ राज कुंद्रा के नाम पे है, और वो अकाउंट 2016 से लेके अब तक उसमें कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और एक बड़ी खबर ये आई है कि अब मुंबई क्राइम ब्रांच को पता चल चुका है कि राज कुंद्रा सिर्फ हॉटशॉट नहीं और भी बहुत सारे ऐप्स चलाते थे जहां पे वो पॉर्न को बेचते थे और उससे पैसा कमाते थे। और भी 3 अलग अलग ऐप्स के बारे में पता चल चुका है जिसके बारे में अभी छानबीन हो रही है और मुंबई पुलिस को काफी सारे एविडेंसेस मिल चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि राज कुंद्रा के 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स मुंबई पुलिस को मिले थे, जहां पे एक व्हाट्सएप ग्रुप हॉटशॉट ऐप से रिलेटेड था और उसमें नाम आया था अरविंद श्रीवास्तव का, जो कानपुर के रहने वाले हैं और राज कुंद्रा के इस काम में उनके पार्टनर है। तो अरविंद श्रीवास्तव के जब अकाउंट डिटेल्स सर्च किए गए तब देखा गया कि अरविंद श्रीवास्तव हॉटशॉट ऐप से करोड़ों रुपए कमाते थे और उनके अकाउंट से वो पैसा उनके बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। उनके बीवी का नाम है हर्षिता श्रीवास्तव। सिर्फ यही नहीं, अरविंद उनके मम्मी पापा के अकाउंट में भी करोड़ों रुपए ट्रांसफर करते थे और उसके बाद उनके फैमिली के ये जो अकाउंट्स है वहां से ये पैसा दूसरे अकाउंट्स में चला जाता था। तो ये बहुत ही बड़ा एक घोटाला है मनी लॉन्ड्रिंग का, जितना मुझे अभी पता चल रहा है। और ये सारी चीजें मुंबई क्राइम ब्रांच को उसी सीक्रेट तिजोरी से बरामद हुई थी जो राज कुंद्रा के ऑफिस में थी। तो ये जो वियान इंडस्ट्री का ऑफिस है वहीं से ये सारी चीजें बरामद हो रही है। और ऐसा खबर आ रहा है कि अरविंद श्रीवास्तव के अकाउंट में 1,81,00,000 रुपए थे और अरविंद श्रीवास्तव की जो वाइफ है, जो मिस्ट्री वुमन है हर्षिता श्रीवास्तव, उनके अकाउंट में 2.32 करोड़ रुपए है। तो ये काफी भारी राशि है। और ये भी देखा गया है कि लास्ट 2 सालों में अरविंद और हर्षिता के जो बैंक अकाउंट्स है इसमें काफी सारे पैसे गए हैं, क्योंकि लास्ट 2 साल से हॉटशॉट ऐप में पॉर्न बेच के राज कुंद्रा बहुत पैसा कमा रहे थे और उनके जो सबॉर्डिनेट्स है, उनके जो स्टाफ्स है वो भी मालामाल हो गए थे। और अंत में मैं आपको सबसे बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। सबसे बड़ी अपडेट आज की यही आई है कि अभी मुंबई क्राइम ब्रांच ने ये तय कर लिया है कि शिल्पा शेट्टी को फिर से बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शिल्पा शेट्टी को फिर से बुलाया जाएगा, क्योंकि पहले जो इंटरोगेशन हुआ है वहां पे शिल्पा शेट्टी का बयान ठीक नहीं लगा मुंबई क्राइम ब्रांच को। जैसे मैंने आपको बताया था कि शिल्पा शेट्टी का जो बयान है वो सुनने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है। इसी कारण से अभी उनको फिर से बुलाया जाएगा और ये जो एविडेंसेस मिले हैं इसमें भी शिल्पा शेट्टी का नाम आ रहा है। तो इसी कारण शिल्पा शेट्टी को बुलाया जाएगा। अभी आने वाले वक्त पे पता चलेगा कि ये केस कहाँ तक जाएगा, लेकिन जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें इतना तो तय है कि राज कुंद्रा डूबने वाले हैं और ऐसा हो सकता है 99% चांस है कि शिल्पा शेट्टी के बारे में कुछ बड़ी खबरें निकल के आएगी, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा आने वाले दिनों में। रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जो अपडेट्स है वो आप तक पहुंचते रहे। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।